लेबर पेन सच में उतना खतरनाक होता है जितना लोग बताते हैं, या फिर ये एक ऐसी नेचुरल जर्नी है जिसे सही जानकारी और सही तैयारी के साथ काफी हद तक समझा और संभाला जा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या आप प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में सही और प्रैक्टिकल जानकारी जानना चाहते हैं, तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लेबर पेन की पूरी जर्नी को शुरुआत से लेकर डिलीवरी तक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि आपके मन में मौजूद डर, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके। प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने के बाद ऑलमोस्ट हर महिला के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर लेबर पेन शुरू कैसे होता है। क्या ये अचानक शुरू होता है, क्या पहले से कोई सिग्नल मिलेगा, या दर्द बहुत तेज होगा, और सबसे जरूरी बात ये कि कैसे समझें कि अब हॉस्पिटल जाने का सही समय आ गया है। सच ये है कि शरीर डिलीवरी से पहले सिग्नल देता है, बट ज्यादातर महिलाएं उन संकेतों को पहचान नहीं पाती और इसी वजह से घबराहट बढ़ जाती है। डिलीवरी के कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले शरीर बेबी के जन्म की तैयारी शुरू कर देता है। बेबी धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है, जिससे कई महिलाओं को महसूस होता है कि उनका पेट पहले की तुलना में नीचे दिखाई देने लगा है। कई बार सांस लेने में थोड़ी आसानी महसूस होती है, लेकिन चलने में भारीपन बढ़ जाता है। बार बार यूरिन आने लगता है, नीचे की तरफ प्रेशर फील होने लगता है, और ऐसा लग सकता है जैसे बेबी नीचे की ओर पुश कर रहा हो। ये सब नॉर्मल चेंजेस है, और अक्सर इस बात का सिग्नल होते हैं कि शरीर लेबर के लिए तैयार हो रहा है। बहुत सी महिलाओं को इस समय कमर में लगातार दर्द रहने लगता है, कुछ महिलाओं को थाइस एरिया में खिंचाव महसूस होता है, कुछ को पेट में हल्की क्रैम्पिंग होती है, और कई महिलाओं को ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पहले से ज्यादा थका हुआ है। और वहीं कुछ महिलाओं में अचानक एनर्जी बढ़ जाती है और वो बेबी के कपड़े अरेंज करने, हॉस्पिटल बैग रेडी करने और घर के काम पूरे करने में लग जाती है। ये भी शरीर और माइंड की नेचुरल प्रिपरेशन का पार्ट माना जाता है। अब बात करते हैं लेबर पेन के शुरुआत की। लेबर पेन आमतौर पर गर्भाशय यानी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। जब यूट्रस बार बार सिकुड़ता और लूज होता है, तो बेबी को धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलता है। यही प्रोसेस लेबर कहलाती है। शुरुआत में कॉन्ट्रैक्शंस बहुत हल्के हो सकते हैं, और कई महिलाओं को ऐसा लगता है जैसे पीरियड के दौरान होने वाली क्रैम्पिंग हो रही हो। कुछ महिलाओं को कमर में दर्द महसूस होता है, कुछ को पेट में कसाव महसूस होता है, और कुछ महिलाओं को पेट और कमर दोनों जगह दर्द महसूस होता है। लेबर पेन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये धीरे धीरे रेगुलर होने लगता है। शुरुआत में दर्द के बीच काफी समय का गैप हो सकता है, बट जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस बार बार आने लगते हैं और दर्द की स्पीड भी बढ़ती जाती है। यदि दर्द हर 20 मिनट बाद आ रहा है, फिर 15 मिनट बाद, और फिर 10 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद आने लगे, तो ये असली लेबर का सिग्नल हो सकता है। यही वो टाइम होता है जब दर्द को केवल दर्द की तरह नहीं, बल्कि डिलीवरी प्रोसेस के हिस्से के रूप में समझना चाहिए। कई महिलाएं पूछती हैं कि लेबर पेन आखिर फील कैसे होता है। इसका एक ही जवाब नहीं है, क्योंकि हर महिला का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है जैसे पेट में जोरदार प्रेशर बन रहा हो, कुछ को कमर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, कुछ को ऐसा लगता है जैसे पूरे पेट में वेव की तरह दर्द उठ रहा है, और कुछ महिलाओं को नीचे की तरफ इतना प्रेशर महसूस होता है जैसे बेबी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बट ऑलमोस्ट सभी महिलाओं में एक बात कॉमन होती है कि दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, और हर कॉन्ट्रैक्शंस के साथ शरीर डिलीवरी के और करीब पहुंचता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में फेल्स लेबर भी हो सकता है, जिसे कई लोग असली लेबर समझ लेते हैं। फेल्स लेबर में दर्द इनरेगुलर होता है, कभी आता है कभी चला जाता है, आराम करने पर कम हो सकता है, पानी पीने पर कम हो सकता है, और पोजीशन बदलने पर भी राहत मिल सकती है। लेकिन रियल लेबर अलग होता है, उसमें दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, रेगुलर होता है, और समय के साथ ज्यादा मजबूत होता जाता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है।
लेबर शुरू होने से पहले कुछ महिलाओं में ब्लडी शो दिखाई दे सकता है। ये लाइट पिंक, ब्राउन या म्यूकस जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। ये इस बात का सिग्नल होता है कि सर्विक्स डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है। हालांकि हर महिला में ये सिम्टम्स दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह कुछ महिलाओं में लेबर शुरू होने से पहले वाटर बैग फट सकता है। बेबी गर्भ में एक फ्लूइड से भरी थैली के अंदर सेफ रहता है। जब ये थैली फटती है तो पानी जैसा फ्लूइड बाहर निकलता है और यदि ऐसा हो तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर या हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है, सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होती जाती है। नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स को ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक खुलना पड़ता है। शुरुआत में ये प्रोसेस थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन एक्टिव लेबर में सर्विक्स तेजी से खुलने लगती है। इसी दौरान कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा महसूस और मजबूत और ज्यादा रेगुलर हो जाते हैं। कई महिलाओं को इस समय बात करने में भी कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान पूरा ध्यान दर्द पर चला जाता है। लेबर पेन को मैनेज करने में ब्रीदिंग टेक्निक बहुत मददगार हो सकती है। जब कॉन्ट्रैक्शंस आए तो घबराने की बजाय धीरे धीरे डीप ब्रीद लें, नाक से सांस अंदर लें और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे शरीर रिलैक्स रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है और दर्द को संभालना थोड़ा आसान हो सकता है। पैनिक और फियर कई बार दर्द को और ज्यादा महसूस करवा सकते हैं, इसलिए जितना पॉसिबल हो काल्म और पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय फैमिली सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार डराने, नेगेटिव स्टोरी सुनाने या फिर अननेसेसरी स्ट्रेस देने की बजाय उसे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो सेफ है, उसकी देखभाल की जा रही है और हर कॉन्ट्रैक्शंस उसे अपने बेबी के और भी करीब ला रहा है। कई रिसर्च में भी पाया गया है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेबर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है। यदि बेबी के मूवमेंट्स अचानक कम हो जाए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगे, तेज सिर दर्द हो, धुंधला दिखाई देने लगे, हाथ पैरों में अचानक बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाए, पानी की थैली फट जाए, तेज बुखार हो या दर्द एब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाए, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ऐसे मामलों में देरी करना माँ और बेबी दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेबर पेन का मतलब केवल दर्द नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्शंस सर्विक्स को खोलने में मदद करता है, हर कॉन्ट्रैक्शंस बेबी को नीचे लाने में मदद करता है और हर कॉन्ट्रैक्शंस आपको उस पल के और करीब ले जाता है जब आप पहली बार अपने बेबी को देखेंगे। यही कारण है कि दुनिया भर की करोड़ों महिलाएं लेबर पेन को केवल दर्द नहीं बल्कि मदरहुड की जर्नी का एक पार्ट मानती हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें दर्द भी होता है, उम्मीद भी होती है, डर भी होता है और एक्साइटमेंट भी होती है और अपने बेबी से मिलने की खुशी भी शामिल होती है। और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार पूरे परिवार ने पूरे 9 महीने तक किया होता है। जब पहली बार बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जब पहली बार माँ अपने बच्चे को देखती है, जब पहली बार उसे अपनी गोद में लेती है, तब कई घंटों का दर्द, थकान और स्ट्रगल एक ऐसी खुशी में बदल जाता है जिसे शायद दुनिया की किसी दूसरी भावना से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप माँ हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी डिलीवरी जर्नी कैसी रही, और अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो बताइए कि लेबर पेन को लेकर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या है। आपकी स्टोरी किसी दूसरी महिला के लिए इम्प्रेशन बना सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रेगनेंसी, डिलीवरी, वुमेन हेल्थ और बेबी केयर से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल जानकारी मिलती है। थैंक यू।